हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर मेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट की वो पाँच सीक्रेट बातें जिनको जान करके आप पैसा बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहां हम शेयर मार्केट के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में मालामाल होने की 5 खास बातें। वो 5 खास बातें जिसको जानना हर शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों को नहीं जानने के कारण से ही लोग शेयर मार्केट में आते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाह रहे हैं तो इन 5 बातों का ध्यान रखना। अगर इन बातों को आप मान लेते हो जानने के बाद में, तो मान लीजिए शेयर मार्केट में आप पैसा घर लेके जाओगे, यहाँ से पैसा कमा के अपने घर में लेके जाओगे और इन बातों का आपको पता ही नहीं है, या मान लो ये बातें आप मानते ही नहीं हो, इन रूल्स को ब्रेक करते हो, तो आप मान के चलो कि शेयर मार्केट में आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो चलिए जानते हैं वो 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको शेयर मार्केट में सफल बना सकती है। सबसे पहली बात, उधार पैसा ना लगाएं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। सबसे पहली अहम बात, उधार का पैसा कभी शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग कर्जा लेकर के शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा खतरनाक तरीका है। क्यों, सोच रहे होंगे। अब मान लो आपने 100 रुपये कहीं से उधार ला के मार्केट में लगा दिए और वो मार्केट में आज 80 रुपये पे आ गया और वो शेयर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, या आपने 80 रुपये तक आ गए, वो 20 रुपये गंवा चुके हो। अगले महीने आपके पास 20 रुपये गंवा करके 80 रुपये ही है। तब आपको वो 20% का घाटा भी सहन करना है, और 100 रुपये का ब्याज या 100 रुपये का इंटरेस्ट या उसकी EMI भी आपको भरनी है। तो हो गया ना डबल। तो यहाँ पे ये खतरनाक तरीका है कि आप पैसा उधार ला के लगा रहे हो। फिर दूसरा, अगर कर्जा लेके स्टॉक में निवेश किया, स्टॉक घाटे में चला गया, तो आपको पैसा गंवाना पड़ेगा, पैसा लॉक हो जाएगा, बल्कि बैंक का कर्ज भी चुकाना होगा। तो आपके लिए जहां आप इस रिटर्न का उम्मीद कर रहे थे, वहाँ पे आपको रिटर्न की बजाय EMI मिल रही है, और ये आपके लिए वित्तीय संकट का कारण बन सकती है। क्योंकि पैसा तो था होता तो बात ही नहीं थी। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर क्लास फैमिली से होते हैं, उनको अपने खर्चे भी चलाने होते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उधार का पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है तो पहला रूल समझ जाइए कि पैसा वही लगाना है, वही उपयोग लेना है जो आपके पास में एक्स्ट्रा पड़ा है, जिसको आपको अभी अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल में आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में भी देखें। हो सकता है आपको लगातार फ़ायदा मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तैयार मानसिक रूप से लंबी अवधि के लिए रहें। तो इसलिए कभी भी उधार से निवेश नहीं करना चाहिए। उधार से निवेश करने के बाद दूसरी गलती जो निवेशक करते हैं वो होता है सारा पैसा एक साथ लगा देते हैं। अगर किसी के पास में 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए आते ही लगा रहा है कि चलो भाई मेरे को तो 2% रोज़ का कमाना है, लाख रुपए लगा दो, 2,000 रुपये कौन सी बड़ी बात है। फंस जाएगा। सारा पैसा एक साथ नहीं लगाएं। सारा पैसा इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी अचानक से ऊपर जाता है, कभी अचानक से नीचे आता है, कभी एक ही जगह पर आ रहता है। शेयर मार्केट की चाल, कहते हैं कि इसको ट्रेंड के मुताबिक, इसकी दिशा के मुताबिक निवेश करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ शेयर मार्केट की चाल यादृच्छिक गति है, मच्छर वाली चाल है। मच्छर किधर जाएगा हमें पता नहीं चलता है, ऐसे मार्केट कहाँ जाएगा कोई नहीं बता सकता है। तो अगर आपने सारा पैसा एक ही समय में एक ही स्टॉक में लगा दिया तो क्या होगा अगर स्टॉक गिर जाए। मान लो आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दिया और सुबह उठ के देखे तो उसका स्टॉक 10%, 15% गिरा हुआ है। अडानी के शेयरों में देख लो, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके शेयर 20% गिर गए। हालांकि बाद में संभल गए, वो अलग बात है, लेकिन एक बार के तो गिर गए थे, 50% तक भी गिर गए। कई शेयर होते हैं इनके साइकिल आप देखोगे तो वो 50-50% भी 6 महीने में गिर जाते हैं। तो अगर हमने सारा पैसा एक ही स्टॉक में एक साथ लगा दिया तो क्या होगा, स्टॉक गिर जाएगा, हमारे पैसे ख़त्म हो सकते हैं, और ख़त्म नहीं होंगे तो ये हो सकता है कि वो पैसे लॉक हो जाएं जब तक कि शेयर का वापस कीमत नहीं बढ़ती है। तो अच्छा निवेशक वही है जो अपने पैसे को अलग अलग चरणों में लगाता है। अलग अलग चरण मतलब जिस समय मार्केट डाउन आएगा उस समय अपनी पूंजी का 10%, 15%, 20% वो लगाएगा, फिर इंतज़ार करेगा अगले चरण का, या अगला मौका जब आएगा उसको शेयर सस्ते में मिलेगा तब वो उसमें पैसा लगाएगा। शेयर मार्केट का यही रूल है, सस्ते में खरीदना और कीमत आने पर बेच देना, और अलग अलग जगहों पर निवेश करता है।
स्मार्ट तरीके से निवेश करना है। एसआईपी, अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं तो एसआईपी कर लो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बाज़ार में मिल जाएंगे। वहाँ पे मैनेजर बैठे होते हैं और आपके पैसे को सही तरीके से लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप मार्केट से अच्छा लाभ उठा सकते हैं। सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। फिर तीसरी गलती क्या करते हैं, सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। चरणों में तो करते हैं कि चलो ₹1,00,000 लगाने हैं, एक साथ नहीं लगाना, 20-20 हज़ार करके लगाएंगे, लेकिन लगा किस में देते हैं, एक ही स्टॉक में। कैसे कि भाई मान लो एक स्टॉक ₹100 का मिल रहा है, आज 20% ₹20,000 लगा दिए और 15 दिन के बाद उसकी कीमत ₹80 रहेगी, तो ₹80 रहने पे फिर और लगा दिए, फिर ₹70 रह गए, फिर उसी में लगा दिए, फिर 60 रह गए, फिर उसी में लगा दिए। फिर पता चला कि ये तो यहाँ 60 पे आके रुक गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, या धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो हमें वैसे नुकसान होता है। अगर आप एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगाते हैं, स्टॉक गिर जाए तो दूसरा विकल्प नहीं होगा। यही कारण है कि आपको अपने निवेश को अलग अलग स्टॉक्स सेक्टर्स में बांटना चाहिए। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके सारे पैसे आईटी सेक्टर के स्टॉक में लगा दिए, वह कंपनी मंदी का शिकार हो गई, डूब सकते हैं आपके पैसे। लेकिन अगर आपने निवेश को अलग अलग सेक्टर में बांट दिया है, कुछ आईटी सेक्टर में लगाए, कुछ फार्मा सेक्टर में लगाए, कुछ रेलवे सेक्टर में लगाए, कुछ मेटल सेक्टर में लगाए, कुछ शुगर सेक्टर में लगाए, तो हो सकता है एक सेक्टर मंदी का निवास हो, शिकार हो जाए, लेकिन बाकी में आपको पैसा मिल सकता है। तो नुकसान एक सेक्टर तक सीमित रहेगा और अन्य सेक्टर में लाभ हो जाएगा और वो लाभ उस नुकसान की भरपाई कर देगा। तो निवेश को विभिन्न सेक्टर और स्टॉक में फैलाना है। फिर चौथा जो महत्वपूर्ण टिप है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है। शेयर मार्केट में आने वाला बंदा धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग में चला जाता है और ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा माया जाल होता है कि ये तुरंत निवेशक को पकड़ लेता है। और इसका सबसे बड़ा माया जाल ये है कि जो भी पहला ऑप्शन खरीदेगा मार्केट उसको फ़ायदा देगा ही देगा, और उसी चक्कर में वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाता है, फिर अपना पैसा गंवा देता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है। ख़ास तौर पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ही जटिल और जोखिम भरी होती है। दिखने में जितनी सीधी होती है ये उतनी ही जटिल और जोखिम भरी है। उस व्यक्ति के लिए तो बहुत गलत है जो नया है। अगर आप बहुत गहरी जानकारी रखते हो, जोखिम को संभालने में सक्षम हो, तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। निर्मला सीतारमण जी जो भारत देश के वित्त मंत्री हैं, उनका भी बयान है कि ऑप्शन ट्रेडिंग मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए नहीं है। तो ये बात आप समझ जाओ, ये वित्त मंत्री बात कह रहे हैं तो उसकी बात में कुछ दम होगा। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग से बचें। इसमें बहुत सारी बारीकी तकनीकी पहलू होते हैं, ठीक है ना। सी होता है, पी होता है, उनकी कीमत कब करते हैं, डेल्टा, अल्फ़ा, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है और कुल मिला के इसमें फ़ायदा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जानकारी नहीं होने पर आप भारी नुकसान हो जाए। भारी नुकसान मतलब समझे ना, स्टॉक खरीदोगे, ₹100 का लिया, ₹20 गिरते उसमें लोअर सर्किट लग गया, मतलब एक दिन में आप 100 से ₹80 पे आ सकते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ₹100 का ज़ीरो हो जाएगा एक दिन में, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी आपकी पूंजी, ठीक है ना। ऑप्शन सेलिंग में चले गए तो हो सकता है माइनस में भी चले जाओ, इतना खतरनाक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बजाय आपको अच्छी कंपनी के शेयरों में निवेश करना है, उसे लंबे समय तक बनाए रखना है। ये एक सुरक्षित और लाभकारी तरीका है, क्योंकि वहाँ से आपको डिविडेंड भी मिलेगा, वहाँ से आपको बोनस भी मिलेगा, उस शेयर की कीमत भी बढ़ती रहेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें जब तक आप किसी की पूरी जानकारी ना हो। पूरी जानकारी किसी को नहीं होती है, इसलिए हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात, पहले सीखना है, फिर निवेश बढ़ाना है। निवेश करना शुरू करना है कम पैसे से, बढ़ाना कब है, जब हम सीख जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण टिप ये है कि सीखें और निवेश करें। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो पहले आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल के वीडियो देख सकते हैं, अनुभवी निवेशक से सलाह ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले स्टॉक की बुनियादी जानकारी, उनके मूल्यांकन, कि शेयर की कीमत क्या होगी वास्तव में, आगे जाके कितनी हो सकती है, इन सब चीज़ों को, व्यापार के तरीकों को समझना है। डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वास्तविक पैसा नहीं लगा के डेमो अकाउंट के ऊपर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमें शेयर मार्केट की नॉलेज हो जाएगी। याद रखिए, निवेश करने से पहले जितना आप सीखेंगे उतना ही अधिक सुरक्षित, स्मार्ट तरीके से आप पैसा लगा पाएंगे और कमा पाएंगे। फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले सीखें फिर कमाएं। सीख कर और सोच समझ कर ही निवेश करें। तो दोस्तों, यह थी वो 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको शेयर मार्केट में निवेश करते समय ध्यान रखनी चाहिए। याद रखें, शेयर मार्केट में सफल होने के लिए संयम, सही जानकारी, रणनीति की ज़रूरत होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और आगे की वीडियो में हमारे साथ बने रहना। और भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपको गाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा। आगे भी हम और शानदार वीडियो लेके आएंगे जो आपकी निवेश यात्रा को हमारे साथ मिल करके आसान और लाभकारी बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।